हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो यार बस अब कुछ ही दिनों में शी हल्क आने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शी हल्क के बारे में एक ओरिजिन वीडियो बना दूं। वैसे शी हल्क का ट्रेलर देखने के बाद आपको तो पता चल ही गया होगा कि जेनिफर वॉल्टर से शी हल्क बनेगी, जो कि ब्रूस बैनर की कजन होती है। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जेनिफर वॉल्टर शी हल्क कैसे बनती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मार्वल कॉमिक्स में जेनिफर वॉल्टर शी हल्क कैसे बनती है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या दिखाई जाएगी। और कुछ दिन पहले ही मार्वल वालों ने एक ऑफिशियल क्लिप रिलीज किया था, उसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो कॉमिक्स में शी हल्क की ओरिजिन स्टोरी कुछ ऐसी दिखाई गई है कि एक दिन जेनिफर वॉल्टर्स अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी वहाँ उसका कजन ब्रूस बैनर आता है, जिसे देखने के बाद जेनिफर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे। तो ब्रूस उसे बताता है कि दरअसल में वही द इनक्रेडिबल हल्क है और वो हल्क कैसे बनता है वो अपनी सारी स्टोरी बताता है, जिसे सुनने के बाद जेनिफर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे बोलती है कि हमें ये सब बातें घर जाके करनी चाहिए। और वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि जेनिफर एक क्रिमिनल लॉयर है, तो उसके पीछे कुछ क्रिमिनल्स लग जाते हैं और इसी क्रिमिनल ने जेनिफर के फादर को भी मारा था। और जैसे ही जेनिफर कार से निकलती है तो वो क्रिमिनल उसे पीछे से शूट कर देता है और जेनिफर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है, जिसके बाद ब्रूस बैनर जैसे तैसे करके क्रिमिनल्स को वहाँ से भगा देता है। लेकिन तब तक जेनिफर का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ब्रूस उसे घर लेकर जाता है और मेडिकल टीम को कॉल करता है। लेकिन तब तक उसे पता चलता है कि मेडिकल टीम को आने में बहुत टाइम लगेगा, तो ब्रूस उसे लेकर किसी तरह पब्लिक डॉक्टर के पास लेके जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी डॉक्टर नहीं होता है, तो ब्रूस मजबूर होकर अपना गामा रेडिएटेड ब्लड ही जेनिफर को दे देता है ताकि वो जेनिफर की जान बचा सके। और अपना ब्लड देने के बाद वो पुलिस को कॉल करके वहाँ से भाग जाता है, ये सोचकर कि अब जेनिफर को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर मेरा ब्लड है। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है और जेनिफर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। लेकिन इसी हॉस्पिटल में जिन क्रिमिनल्स ने जेनिफर को शूट किया था, वही क्रिमिनल्स डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहनकर फिर से जेनिफर को मारने आ जाते हैं। और यहीं पर जेनिफर अपनी जान बचाने के लिए बनती है शी हल्क और उन क्रिमिनल्स को बहुत ही बुरी तरह से मारती है। तो ये ओरिजिन स्टोरी थी कॉमिक बुक की कि जेनिफर वॉल्टर शी हल्क कैसे बनती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि एमसीयू में इसे कैसे दिखाया जाएगा। तो कुछ दिन पहले ही मार्वल वालों ने एक क्लिप रिलीज किया था जिसमें दिखाया गया था कि जेनिफर वॉल्टर शी हल्क कैसे बनेगी। तो इस क्लिप की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनिफर और ब्रूस कार से कहीं जा रहे होते हैं और वो दोनों स्टीव रोजर्स के बारे में भी बात करते हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ब्रूस बैनर अपने नॉर्मल फॉर्म में है और उसका हाथ भी अभी तक हील नहीं हुआ है। लेकिन ट्रेलर में हमने देखा था कि हल्क का हाथ हील हो चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि ब्रूस बैनर ने कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया हो जिससे कि वो वापस हल्क बन जाए और हल्क बनने के बाद उसकी हीलिंग फैक्टर वापस आ जाएगी और उसका हाथ दोबारा से ठीक हो जाएगा। बाय द वे वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे अचानक एक एलियन शिप आ जाती है। और अगर आपको याद होगा तो ऐसी सेम शिप हमने थॉर रैग्नारोक में भी देखा था प्लेनेट सकार में, और ये शिप किसी और की नहीं बल्कि द ग्रैंड मास्टर की है। तो हो सकता है कि इस शिप में ग्रैंड मास्टर ही हो या उसने किसी और को भेजा होगा हल्क को वापस साकार लाने के लिए और अपनी आर्मी फिर से रिबिल्ड करने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस शिप में हल्क का बेटा स्कार हो। तो हाँ, ऐसा होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये रूमर सुनने को मिल रहा था कि मार्वल वाले वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए एक मूवी सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि हल्क के राइट्स वापस मार्वल वालों के पास आने वाले हैं। तो हो सकता है कि इस सीरीज से ही मार्वल वाले वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए सेटअप करना शुरू कर दें, क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है कि हल्क का एक बेटा होता है स्कार, जो कि सकार प्लैनेट में ही होता है। तो हो सकता है कि ग्रैंड मास्टर ने स्कार को ही भेजा हो हल्क को वापस लाने के लिए। अब जो भी होगा ये तो हमें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो शिप के चलते कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ब्रूस और जेनिफर होते हैं और वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन इसी के बीच हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस का जो ब्लड होता है वो जेनिफर के ब्लड से मिक्स हो जाता है। तो हो सकता है कि एमसीयू में ऐसे ही जेनिफर शी हल्क बनेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसी कार क्रैश में जेनिफर का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो और ब्रूस बैनर उसे हॉस्पिटल लेके जाएगा और वहाँ पे उसे अपना ब्लड देगा। और जो भी होगा ये सब हमें एपिसोड 1 में ही दिखा दिया जाएगा। तो गाइस, अब हमें पता चल गया है कि जेनिफर वॉल्टर्स कॉमिक्स में शी हल्क कैसे बनती है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे बनने वाली है। तो अब आपको ये सीरीज देखने में आसानी होगी। लेकिन वो जो हल्क के बेटे स्कार वाली थ्योरी है वो होने की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अब जो भी होगा ये तो हमें सीरीज में पता चल ही जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए। अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी नर्ड, बी सेफ, बी ऑसम।